फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों। विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वीडियो का, ये हमारे इफेक्टिव हैंडराइटिंग फॉर सक्सेस सीरीज से रिलेटेड है। और इस सीरीज में मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि हैंडराइटिंग है क्या, हैंडराइटिंग एनालिसिस क्या होता है और हैंडराइटिंग का क्या इम्पैक्ट है हमारे लाइफ में। और हैंडराइटिंग से रिलेटेड जो सारी एस्पेक्ट्स है वो हमारे पर्सनालिटी से, हमारे बिहेवियर से, हमारे हेल्थ कंडीशन से कैसे रिलेटेड है। और हम कैसे किसी व्यक्ति का हैंडराइटिंग देखकर उसके बारे में ये बता सकते हैं कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसका हेल्थ कंडीशन कैसा है, उसका थिंकिंग पैटर्न कैसा है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। इन सारे सिनारियो को हम किसी के व्यक्ति के हैंडराइटिंग से समझ सकते हैं। उसी से रिलेटेड होता है ये वीडियो, और हर छोटे छोटे कंसेप्ट को एक स्मॉल वीडियो के माध्यम से मैं अपडेट कर रहा हूँ इस टॉपिक में। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस तरह के जो वीडियो हैं हैंडराइटिंग एनालिसिस, ग्राफोलॉजी, ग्राफोथेरेपी से रिलेटेड जो वीडियो हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपके नॉलेज में आपको कोई भी किसी ना किसी तरह से कुछ एड ऑन मिल रहा है, आप कुछ को समझ रहे हैं, कुछ जान रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपके भी कुछ कमेंट्स है या कुछ पॉइंट्स है तो उनको कमेंट के माध्यम से सूचित कीजिए। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक, वो है क्या, वो टॉपिक है कि किसी व्यक्ति का हैंडराइटिंग देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि वो व्यक्ति इनर्जेटिक है, एंथुसियास्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक है, चेयरफुल रहने वाला पर्सन है। उसको हैंडराइटिंग से कैसे पता चलेगा। यानी कि अगर हम बोले कि जो व्यक्ति आशावादी होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, खुश रहने वाले होते हैं, उनकी हैंडराइटिंग क्या रिवील करती है। चाहे हम ये भी बोल सकते हैं, जिसको हम ग्राफोथेरेपी बोलते हैं, कि अगर आप ऊर्जावान, आशावादी, खुश रहना चाहते हैं तो आप अपने हैंडराइटिंग को कैसे यूज करेंगे, कैसे हैंडराइटिंग को चेंज करेंगे। क्योंकि हैंडराइटिंग चेंज करने के लिए क्या है कि ग्राफोथेरेपी जो होता है, जिसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कैसे आप हैंडराइटिंग चेंज करके अच्छी चीज़ों को अपने लाइफ में एड ऑन कर सकते हैं। तो यही है इस टॉपिक आज का, जो बताएगा कि हम किसी व्यक्ति का हैंडराइटिंग देखकर उसके बारे में कैसे पता लगाएंगे कि वो एनर्जेटिक है, एंथुसियास्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक है और चीयरफुल रहता है। तो लास्ट की वीडियो में मैंने डिस्कस किया था बेसलाइन के बारे में कि बेसलाइन होता क्या है, हैंडराइटिंग में बेसलाइन का मतलब क्या होता है। तो बेसलाइन क्या होता है, बेसलाइन एक इमेजिनरी लाइन होता है जो दिखता है कि सारे जो मिडिल जोन के लेटर हैं वो उस पर टिके हुए हैं, और उनकी जो बेस है वो एक पर्टिकुलर लाइन पे है जिसको हम बेस लाइन बोलते हैं। जैसे आप इस देख सकते हैं कि इसमें जो बेस लाइन एक स्ट्रेट बेस लाइन है, और इसमें सारी जो से वर्ड्स हैं वो लगता है कि एक लाइन पर लिखा हुआ है, जिसको बेस लाइन बोलते हैं। और ये इमेजिनरी और वर्चुअल लाइन होता है। मैंने ये भी बताया था कि जो बेस लाइन होता है ये दो तरह के जनरली हम कंसीडर करते हैं। एक जनरल बेस लाइन होता है। जनरल बेस लाइन का मतलब होता है कि ओवरऑल हमारे पैराग्राफ में क्या है बेस लाइन। और एक होता है स्पेसिफिक वर्ड में किसी पर्टिकुलर का बेस लाइन देखना हो लेटर का, तो उसको हम देखकर, जैसे हम स्लैंटिंग वगैरह मेजर करते हैं, उस बेस लाइन के कंसिडरेशन पे होता है। अब मैंने ये भी बताया था टाइप ऑफ बेसलाइन की बेसलाइन कितने तरह के जनरली होते हैं कि स्ट्रेट बेसलाइन हो सकता है, अपवार्ड डायरेक्शन में बेसलाइन हो सकता है, डाउनवार्ड डायरेक्शन में बेसलाइन हो सकता है, और एक फ्लक्चुएटिंग बेसलाइन हो सकता है, यानी कि ऊपर नीचे जो जा रहा है, कोई फिक्स एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, वे भी बेसलाइन बोलते हैं। मैंने ये भी बताया था कि जो स्ट्रेट बेसलाइन होता है उसका क्या सिग्निफिकेंस है। अगर किसी की हैंडराइटिंग में स्ट्रेट सीधी बेसलाइन आती है तो उसका मतलब क्या है, उसका पर्सनालिटी कैसे को रिलेट करता है उसके बेसलाइन से। अब इस जो वीडियो में इसमें मैं डिस्कस करूंगा कि जो एक बेसलाइन अपवर्ड बेसलाइन होता है, अगर कुछ लोग लिखते हैं और राइट साइड, अगर लेफ्ट से राइट लिखते हैं, राइट साइड में क्या है, राइट साइड में उनकी हैंडराइटिंग अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्ड या इंक्लाइन बेसलाइन बोलते हैं। इसमें देखिए जैसे कि एक पैराग्राफ मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दिया है, और इसमें जो बेस लाइन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब जो व्यक्ति अपवर्ड डायरेक्शन में बेसलाइन जो होता है जिसके हैंडराइटिंग में, वो क्या रिवील करता है, क्या उसका मतलब है। उसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति ऑप्टिमिस्टिक है, एंथुजियाज्म है उसके पास, और वो क्या, हेल्दी मेंटल एनर्जी, उसकी एनर्जी के लेवल क्या है, एक सही स्टैंडर्ड की है, और वो हेल्दी महसूस करता है अपने एनर्जी लेवल से। थर्ड क्या है, एक्टिव एंड बिजी होता है। वह व्यक्ति क्या होता है, एक्टिव होता है, बिजी होता है। उसके बाद चीयरफुल होता है, हमेशा खुश रहता है, और हर हर चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से देखता है, उसमें हर पॉजिटिव एस्पेक्ट को ढूंढता है, उसमें निगेटिव एस्पेक्ट को नहीं ढूंढता है। उसके बाद लीडरशिप एंड पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, उसके पास क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड और लीडरशिप की क्वालिटी भी होती है। और क्या, हैबिट, गोल्स, प्रायोरिटीज़
क्या होता है उसकी एनर्जी और एक्शन से बेस्ड होता है, क्योंकि इसमें मेन जो है कि वो आदमी हमेशा चेयरफुल और एनर्जेटिक रहता है, हर चीज़ों को पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखता है। यही है इंडिकेट करता है कि अगर किसी व्यक्ति की हैंडराइटिंग में अपवार्ड इंक्लाइन बेसलाइन नज़र आ रहा है, तो वो व्यक्ति इन चीज़ों को अपने अंडर होल्ड करता है। हम बोल सकते हैं कि एक उसकी जो पर्सनैलिटी है, एक बहुत एनर्जेटिक और हेल्दी पर्सनैलिटी है। वो हमेशा खुश रहने वाला आदमी है, वो नेगेटिव और डिप्रेस नहीं होने वाला है, वो इन चीज़ों को होल्ड करता है। तो ये बताता है कि आपकी जो अगर बेसलाइन इंक्लाइंड है, तो क्या बताती है। दोस्तों, आप भी अपने बेसलाइन को कोरिलेट कीजिए, आपकी जो हैंडराइटिंग में बेसलाइन है वो कैसा है, या आप किसी को जानते हैं जिसकी बेसलाइन हैंडराइटिंग की अपवार्ड डायरेक्शन में है, वो व्यक्ति क्या इन पर्सनालिटी को होल्ड करता है कि नहीं, आप कंपेयर कीजिए और देखिए कि ये कितना सत्य है और कितना प्रूफ करता है इस चीज़ को कि हाँ, ये हैंडराइटिंग की मैचिंग और उसकी पर्सनालिटी की मैचिंग कितना मैच करती है। और उसको आप मुझे कमेंट के माध्यम से भी बताइए, ताकि हम देखते हैं कि क्या है, जो चीज़ें हैं वो सही हैं कि नहीं। एक्चुअल में ये सारी चीज़ें सही हैं और सब चीज़ एक प्रूव्ड किया गया हुआ है। तो ये रहा इंक्लाइन बेसलाइन का मतलब कि अगर किसी के हैंडराइटिंग में इंक्लाइन बेसलाइन है तो वो क्या इंडिकेट करता है। अगर हम बात करें, हम हर वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं कि हैंडराइटिंग एनालिसिस क्या है, इजिएस्ट वे टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ एंड अदर्स। अगर आप अपने आप को समझना चाहते हैं कि आपका वीकनेस क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका थिंकिंग पैटर्न क्या है, आपका एरिया इम्प्रूवमेंट क्या है, आपकी हेल्थ कंडीशंस क्या है, आपका फियर एंड डिफेंस क्या है, तो आप हैंडराइटिंग एनालिसिस करवाइए अपना। आप एक प्लेन A4 पेपर पर हैंडराइटिंग का सैंपल मुझे इस ईमेल आईडी पर भेजिए, फिर हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि हम आपके साथ कैसे कनेक्ट होना चाहते हैं। और आप अपने हैंडराइटिंग के बारे में माध्यम से अपने बारे में बहुत ऐसी चीज़ों को जान पाइएगा जो आप अभी तक उस पे वर्क नहीं किए हैं और उस एरिया में आपका ध्यान नहीं गया है और आप नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूं कि इस वीडियो में मैंने क्या डिस्कस किया, दोस्तों इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया बेसलाइन के बारे में, मैंने बताया। पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी बेसलाइन के बारे में। और बेसलाइन जो होता है, अगर किसी व्यक्ति का बेसलाइन अपवार्ड डायरेक्शन में है, तो वो व्यक्ति क्या है, वो एनर्जेटिक है, चेयरफुल है, हर चीज़ को पॉजिटिव वे में देखता है, उसकी एटीट्यूड पॉजिटिव होती है, लीडरशिप क्वालिटी होता है, वो मैंने डिस्कस किया। दोस्तों, अब मैं आशा करता हूँ कि इस तरह के जो वीडियोज़ हैं, खास करके ग्राफोलॉजी से, ग्राफोथेरेपी से रिलेटेड, हैंडराइटिंग एनालिसिस से रिलेटेड, आपके नॉलेज में, आपके चीज़ों को समझने में, अपने एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट को जानने में मदद कर रहा है, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह के वीडियो टाइम टू टाइम अपडेट होते रहे और आपको मिलता रहे, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड करते हैं। फिर हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने गोल के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए, ताकि आप अपने गोल को एक सही समय पर अचीव कर पाएँ। थैंक यू दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आने वाला जो समय होगा आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और लाभदायक होगा।